पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। भारतीय फौज की 2 यूनिट्स की एक दूसरे पर फायरिंग, 5 सिख फौजी हलाक। वाकया जापाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। 185 BSF जो कि बारामूला में तैनात है ने 12 ब्रिगेड की 13 सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पर फायरिंग की। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इस वाक़े पर 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं, माजी में भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। मोदी सरकार को एक और झटका, भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार का पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार। मोदी सरकार ने पहलगाम नाकाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बलबा भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमांड के सरबराह पर गिरा दिया। मोदी ने भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी करा दी। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार की जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रातक शर्मा इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार की तरफ से इनकार पर मोदी सरकार का मंसूबा खाक में मिल गया। पाक फौज का भारत को पहला मुंहतोड़ जवाब। LOC पर भारत का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भिंबर के मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश की। पाक फौज ने पेशेवराना महारत का मुजाहरा करते हुए फौरी रद्द-ए-अमल दिया और दुश्मन के क्वाडकॉप्टर को कामयाबी से मार गिराया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। कौम पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंहतोड़ जवाब देगी। ये वाकया पाक फौज की मुस्तैदी दिफाई तैयारी और पेशेवराना सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। भारत ने सफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सफारती अमले से भारतीय मीडिया की बदतमीजी। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में सहाफियों ने पाकिस्तान के सफारती अमले को हिरासत किया। वाकया पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वापसी पर पेश आया। हाई कमीशन का अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो उनसे पासपोर्ट ले लिए गए। भारत से एक पाकिस्तानी सफारतकार और अमले के 7 अरकान वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान का भारत के झूठे प्रोपेगंडे पर जबरदस्त वार। आलमी फोरम पर पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। भारत के बेबुनियाद इल्जामात पर करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल कहते हैं कि इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों के बैरूनी मुआवनत से किया गया। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। आलमी बरादरी को दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और उनके खानदानों की हिमायत करनी चाहिए। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाजिम है। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 9 लाख से ज़ायद फौजी तैनात कर रखे हैं। वहाँ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आलमी बरादरी भारतीय मज़ालिम का नोटिस दे और कश्मीरी अवाम पर होने वाली रियासती दहशतगर्दी को बंद करवाने में किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान और भारत में सालसी की पेशकश कर दी। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में कशीदगी हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक है। दोनों ममालिक के दरमियान पुरअमन बातचीत की हौसला अफजाई की जाएगी। बड़े से बड़ा चैलेंज बातचीत से हल किया जा सकता है। कशीदगी कम करवाने के लिए डायलॉग की हिमायत करते हैं। पाक भारत कशीदगी के बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की राब्ताकारी मुहिम जारी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राब्ता किया। भारत के इल्ज़ामात और यकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों पर भी ब्रीफिंग दी। इसहाक़ डार ने बरतानिया, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, मिस्र, कतर, आज़रबाईजान, UAE के वज़राए ख़ारजा से राब्ता किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से भी राब्ता। हालिया इलाकाई सूरत हाल और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में इस्तेहकाम, मकालमे और पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और UAE का करीबी राब्ते और इलाकाई हालात में मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। भारत दुनिया में तन्हा रह गया, मोदी इस्तीफा दे। बीजेपी में ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ बड़ी आवाज़ बुलंद। पहलगाम में हमले और हलाकतों के बाद भारत के अंदर से ही सिक्योरिटी नाकामी पर सवालात उठना शुरू हो गए। बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मीडिया पाकिस्तान के बारे में हमारे हौसला बढ़ाता है, लेकिन चीन और तुर्की जिन्हें मोदी बड़बड़ा रहे थे, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।
भारत अलग थलग होकर रह गया। इस वक्त हमारे साथ सिर्फ इसराइल है। हम पाकिस्तान के साथ उस वक्त तक डील नहीं कर सकते जब तक मोदी बतौर वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देते। इस मुल्क को अब नए लीडर की जरूरत है। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मोदी सरकार को सच बर्दाश्त न हुआ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब करने पर मोदी सरकार एबीएन न्यूज पर सेखपा। भारत में एबीएन न्यूज की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। एबीएन न्यूज ने झूठे भारतीय बयानिया के परखचे उड़ा दिए। एबीएन न्यूज पाकिस्तान का हकीकत पर मबनी बयानिया दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में पेश नाजरीन को पल पल हकीकी, शफाफ और गैर जानिबदार खबरों से आगाह रखा। एबीएन न्यूज के प्रोग्राम्स में भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग और मोदी सरकार के झूठ का पर्दा चाक किया गया। भारतीय हुकूमत एबीएन न्यूज की तरफ से दिखाए गए सच पर खौफजदा। मोदी सरकार का एजेंडा भारतीय आवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फिरोग देना है। दरिया सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा खत्म। मुश्तरका मफादात काउंसिल का मामला दोबारा इरसा को भिजवाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीसीआई का 52वां इजलास में नई नहरों से मुताल्लिक़ वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तौसीक़। इस्लाम का एलामिया में इजलास में वाज़ेह किया गया कि आइंदा तमाम सूबों की मशावरत और इत्तफाक राय के बगैर कोई नई नहर तामीर नहीं की जाएगी। ज़राई पॉलिसी और वाटर मैनेजमेंट पर तवील मुद्दती रोड मैप के लिए कमेटी कायम करने का भी फैसला। सीसीआई का नई कैनाल्स की मंजूरी और पानी की दस्तियाबी से मुतालिक सर्टिफिकेट वापस करने का हुक्म। इजलास में पहलगाम हमले के बाद भारत के गैर कानूनी इक़दामात की भरपूर मज़म्मत की गई। वज़राए आला का वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। हर सतह पर साथ खड़े रहने के आज़म का इयादा। कैनाल्स के मामले पर कुछ लोग सूबों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। अब यह फैसला वापस हो चुका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कारकुनान से खिताब। कहा, मैं वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हक और इंसाफ पर मबनी फैसला किया। कुछ लोग गलत कागज दिखाकर गुमराह करना चाहते थे। अब यह उसूली फैसला हुआ, जब तक सूबों और वफाक में हमाही न हो कैनाल का कोई मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। सीसीआई इजलास में इरसा का सर्टिफिकेट मुअत्तल हो गया। सीसीआई मीटिंग में तमाम लोगों ने सिंध के मौक़िफ़ की तायीद की। इंज़माम के बाद ज़म अज़ला का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा का कानूनी और आईनी हक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सीसीआई में सूबे के हुकूक का कामयाबी से दिफा किया। नेट आइडल और एनएफसी में ज़म अज़ला का हिस्सा सूबे का कानूनी और आईनी हक है। वज़ीर आला ने दोनों इशूज़ काउंसिल को एतमाद में लिया। वफाक को दोनों इशूज़ पर ख़त लिखे गए। जवाब ताहाल मौसूल नहीं हुआ। अगले सीसीआई इजलास में दोनों मामलात एजेंडे का हिस्सा होंगे। वफाक ने गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर ज़म अज़ला का हिस्सा अपने पास रखा। ज़म अज़ला की तरक्की खैबर पख्तूनख्वा की अव्वलीन तरजीह है। ज़म अज़ला में तरक्की का जाल बिछाकर दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है। वफाक अगर दहशतगर्दी के मामले में संजीदा है तो ज़म अज़ला के फंड्स फौरी जारी करे। मुतनाज़ा कैनाल मंसूबा खत्म करना किसी की हार या जीत नहीं, ये पाकिस्तान की जीत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले का खैर मकदम। कहा, यह आइन की बालादस्ती कौमी यकजहती और इंसाफ के उसूलों की फतह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से वफाक की मजबूती, सूबों के हुकूक और अवामी खुशहाली के लिए कोशां रही। मुतनाज़ा आबी मंसूबे मुस्तरद होने पर पूरी कौम खासतौर पर सिंध के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। फरियाल तालपुर की भी मुबारकबाद। कहा, सिंध के अवाम की इस्तिकामत ने एक नई तारीख रकम की। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हर महाज पर अवामी हुकूक का दिफा करती रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कारकेशिप रेफरेंस से बरी। नैब कोर्ट नंबर 2 ने 3 अहम रेफरेंसेस के फैसले सुना दिए। कारकेशिप रेफरेंस से राजा परवेज़ अशरफ समेत 11 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। कारकेशिप रेफरेंस में 22 अरब रुपए की करप्शन का तखमीना लगाया गया। कारके कंपनी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ 200 अरब हर्जाने का दावा भी दायर किया गया था। हुकूमती मुदाखलत पर तुर्क कंपनी कारके से हर्जाना मुआफ करवाया गया। विक्की पावर प्रोजेक्ट शेखुपुरा रेफरेंस से साबिक चेयरमैन बापडा समेत 6 मुल्जिमान मुकदमे से बरी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। फवाद चौधरी के 9 मई के तमाम मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरखास्त खारिज कर दी। ममासलत न रखने वाले केसेस को यकजा नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने 16 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि 9 मई को बानी की गिरफ्तारी के बाद PTI कारकुनान ने मुल्क भर में एहतजाज किया। एहतजाज में कई शहरों में
आर्मी तंसीबात को टारगेट किया गया। 9 मई के बाद सिर्फ लाहौर में 11 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए। एक तरह के केसेस में बार बार प्रोसिक्यूशन करना आइन के आर्टिकल 13A की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 13A वहां लागू होगा जहां किसी शख्स को सजा हुई या मुजरिम डिक्लेयर किया गया हो। मौजूदा 2 केसेस में इल्जामात की लंबी फहरिस्त और पुरतशद्दुद वाक़यात का जिक्र है। अगर ट्रायल जज चंद केसेस में मुमासलत महसूस करे तो CRPC के सेक्शन 239 के तहत उन्हें इकट्ठा कर सकता है। किसी भी शहरी को एक तरह के जुर्म में दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया। दिन में 2 बार तिब्बी मुआयना किया जाता है। बुशरा बीबी को मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फराहम की गई। कमरे में लाइट और पंखे का इंतजाम भी मौजूद है। मौसम गर्मा में रूम कूलर फराहम किया गया। जेल में LCD की सहूलत भी मौजूद। बुशरा बीबी को जेल में अलग किचन की सूरत में कुकिंग की सहूलत भी दी गई। अदालत की जेल सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट वकील दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की नवंबर एहतजाज के 29 मुकदमात में अबूरी जमानत में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 20 मई तक तौसी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ केस अदालती हुक्म के बावजूद फरीकैन ने जवाब जमा न करवाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दे दिया। समाअत 19 मई तक मुलतवी। सेक्टर E11 में जमीन की मुबैना खुर्द-बुर्द और गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस नैब की जानिब से दायर गोल्डा रेफरेंस इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज रेफरेंस पर समाअत करेंगे। गोल्डा रेफरेंस पर समाअत 20 मई को होगी। नैब अदालत ने मुल्जिमान की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने सनाउल्लाह खान मस्तिखिल का मामला एक बार फिर उठा दिया। कहा, सनाउल्लाह खान मस्तिखिल ने कहा, मैं मुआफ करता हूं, ये उनका इनफरादी मसला नहीं रहा। इस मसले को डाई डाउन नहीं होने दूंगा। हम अवाम के नुमाइंदे हैं। चेयरमैन बापडा को पहले बुलाएं। सारे एक पेज पे थे। फैसला हुआ था स्पीकर वापस आएंगे तो एक ज़ैली कमेटी बनाई जाएगी। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा कि चेयरमैन बापडा के ऑफिस से एक खत आया था, मुझे उस पर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ थे। सेक्रेटरी ने अपनी तरफ से मुआफ़ी मांगी थी। पेस्को चीफ ने मुआफ़ी मांगी। जो ज़ैली कमेटी का फैसला होगा वो हमारी कमेटी का भी फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर और मौसर इस्तेमाल हुकूमत की तरजीह है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। 2 दहाइयों की नस्ब आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है और पंजाब में IT के शोबे ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। होनहार तलबा को लैपटॉप दिए गए। टेक्नोलॉजी के शोबे में यह तब्दीली तेज़ी से आई। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा तनासुब नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पंजाब में सनती मेहनत कशों के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेहनत कशों के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। राशन कार्ड प्रोग्राम पर अमल दरामद 1 जुलाई से होगा। मेहनत कशों को राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत सालाना 40 अरब रुपए मिलेंगे। पंजाब हुकूमत 20 अरब देगी। लेबर डिपार्टमेंट, पंजाब सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बाकी मानदा 20 अरब रुपए फराहम करेंगे। राशन कार्ड प्रोग्राम से 15 लाख से ज्यादा मेहनत कशों को सहमाई ग्रांट 10,000 रुपए तक मिल सकेगी। भारत साइबर दहशतगर्दी पर उतर आया। पाकिस्तानी वजारतों पर साइबर हमले। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान ने कामयाबी से साइबर हमले नाकाम बना दिए। भारत के साइबर हमलों से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आया। वफाकी वजारतों की वेबसाइट्स की होस्टिंग NTC पर है। NTC के पास साइबर सिक्योरिटी का बेहतरीन सिस्टम है। पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से टॉप ममालिक की फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। पाकिस्तानी डरने वाले नहीं।